नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 3 सितंबर का कार्यक्रम तय। सुबह 10:30 बजे समत्व भवन में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साढ़े 11 बजे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में छात्रावास और आईटी पार्क का भूमि पूजन। इसके साथ ही दोपहर 1:10 में भोपाल से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान। दोपहर 3 बजे दिल्ली में पीएम मित्रा पार्क इन्वेस्टमेंट सेशन में होंगे शामिल। शाम को इंदौर से उज्जैन पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम और रात्रि विश्राम करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नई दिल्ली में आज पीएम मित्रा पार्क पर इन्वेस्टमेंट सेशन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों संग करेंगे बैठक। बता दें, टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रखेंगे अपने विचार। धार के बदनावर में 2000 करोड़ की लागत से बन रहा टेक्सटाइल हब। भूमि आवंटन के लिए 11 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रायपुर में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के आवास पर तीज मिलन समारोह आज। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा आयोजन। समारोह में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। इसके साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक भी होंगे शामिल। आपको बता दें, तीज मनाने बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की संभावना। और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की बड़ी अपील। बस्तर बाढ़ पीड़ितों की मदद को कांग्रेस जनों से मांगी सहायता राशि। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ी अपील की है। बस्तर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस जनों से सहायता राशि मांगी है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री, विधायकों और नेताओं से सहयोग करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही राशन, अनाज, कपड़ा, दवाई और किताबों की व्यवस्था की अपील। बता दें, कांग्रेस नेताओं से आर्थिक मदद देने की बात कही गई। पीसीसी कार्यालय ने जारी किया आधिकारिक अपील पत्र। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज प्रदेश कांग्रेस की 2 अहम बैठकें होंगी। दोपहर 12:30 बजे जिला अध्यक्षों की बैठक होगी शुरू। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज प्रदेश कांग्रेस की 2 अहम बैठकें। राजीव भवन में 2 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित पदाधिकारी होंगे शामिल। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और संगठन सृजन पर होगी चर्चा। धरना प्रदर्शन और कमेटियों के गठन के पर बनेगी रणनीति। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज प्रदेश कांग्रेस की 2 अहम बैठकें होंगी। दोपहर 12:30 बजे जिला अध्यक्षों की बैठक होगी शुरू।
अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भोपाल में होशंगाबाद रोड पर खड़ी कार में लगी आग। क्रोमा शोरूम के सामने खड़ी स्विफ्ट कार धधकी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां होशंगाबाद रोड पर खड़ी कार में आग लग गई है। क्रोमा शोरूम के सामने खड़ी स्विफ्ट कार में आग लग गई। बता दें, आग की लपटों में पूरी तरह घिरी गाड़ी। मौके पर लोगों की भीड़, दमकल को सूचना दी गई। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां होशंगाबाद रोड पर खड़ी कार में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। क्रोमा शोरूम के सामने खड़ी स्विफ्ट में कार में आग लग गई है। आग की लपटों में पूरी तरह से घिरी गाड़ी। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में पर्यटन विभाग ने गांधी सागर और कूनो फॉरेस्ट स्ट्रीट की तैयारियों की जानकारी प्रेस वार्ता में दी। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि गांधी सागर फॉरेस्ट स्ट्रीट 12 सितंबर से और कूनो फॉरेस्ट स्ट्रीट 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। ये आयोजन प्रदेश को इको टूरिज्म और सहायक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। बता दें, एसीएस शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि पर्यटक जहां ग्लेमिंग और पैरासेलिंग, हॉट एयर बलूनिंग समेत कई एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। पचास डेस्टिनेशन पर्यटन विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जहां इस प्रकार की गतिविधियां होंगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका प्रतिफल मिलने वाला है। होम स्टे के अंदर भी आ रहे हैं। एक बात और आपने अच्छी ध्यान दिलाई कि होम स्टे के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन कैसे आगे बढ़े, उस बात को लेकर पर्यटन विभाग निरंतर काम कर रहा है। अभी 450 से ज़्यादा होम स्टे हमने बनाए हैं। आने वाले समय में पर्यटन विभाग का लक्ष्य है कि 1000 होम स्टे हमको बनाना है। तो होम स्टे के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन बढ़े। शहर का व्यक्ति ग्रामीण परिवेश को जानना चाहता है, विदेश से आने वाला व्यक्ति ग्रामीण परिवेश को जानना चाहता है। वो बैलगाड़ी की यात्रा करना चाहता है, वो चूल्हे की रोटी खाना चाहता है, वो फसलों को देखना चाहता है, वो पेड़ पौधों का आनंद लेना चाहता है। तो ये ग्रामीण पर्यटन आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन के रूप में उभर रहा है और उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। बात करते हैं अनूपपुर की, तो अनूपपुर में भाजपा ने आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पीएम मोदी की स्वर्गीय माता पर अपशब्द और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं को लेकर विवादित बयान पर मातृशक्ति ने जमकर विरोध जताया है। इसके साथ ही नगर में निकली रैली के दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी शर्म करो, जीतू पटवारी शर्म करो के नारे लगाए। महिला मोर्चा ने पुतला दहन, राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री अपने जो वो इस दुनिया में अब तो नहीं है, लेकिन है ना, उन लोगों का इतना व्यक्तित्व खराब है, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि जो इस दुनिया में नहीं उनके लिए अशब्द कहें। इसलिए हम लोगों ने अपने यहाँ पर पुतला दहन किया हुआ है। बात करते हैं रतलाम के, तो रतलाम जिले के जावरा तहसील के गांव पिपलियोजधा में धर्मशाला मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी से दीवार तोड़ी और अतिक्रमणकर्ता ने अदालत का स्टे ऑर्डर पेश कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि समय सीमा में कार्रवाई होती तो अतिक्रमण आसानी से हटाया जा सकता था। पिपलियाजोधा में एक शासकीय सर्वे नंबर है, उस पर
एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसमें उसको विधिवत सूचना पत्र जारी करके नियमानुसार आदेश पारित करके बेदखली ऑर्डर जारी किया था, जिसके एवज में अतिक्रमण हटाने की कल कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान बीच में ही माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो चुका था। उसके पश्चात वहाँ पे कार्रवाई रोक दी गई थी। कार्रवाई रोकने के पश्चात ग्रामवासियों द्वारा वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके संबंध में आज उनके द्वारा यहाँ अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ पे भी ज्ञापन दिया गया कि भूमि सर्वे नंबर है और अतिक्रमण है। अब अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना अंतर्गत जमरडी गांव में भूमि सिंह चौहान के कमरे अंदर संदिग्ध मौत के बाद मृतक भूमि सिंह चौहान की दूसरी पत्नी ने अपना सारा सामान और मोबाइल लेकर रातों रात कहीं फरार हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने भूमि सिंह की मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने धर्मजयगढ़ थाने में दूरपति पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। मेरा पिताजी का देहांत हो गया है। 29 तारीख शुक्रवार रात को हम सब लोग खाना खाए साथ में, और मेरी छोटी माँ थी वो खाना नहीं खाई। फिर दोनों जने हम लोग मेरे भाई के साथ सोने चले गए और वो लोग रूम में अपने सोने गए। क्या लग रहा है? अब उसी पे थोड़ा बहुत शंका जा रहा है कि कुछ करके भाग गई होगी ऐसे। खबर दुर्ग से है, जहां कुछ शिक्षक शिक्षा छोड़ हर्बल प्रोडक्ट्स के धंधे में सक्रिय पाए गए हैं। आरोप है कि ये शिक्षक स्कूल समय में ही ऑनलाइन सेशन और नेटवर्किंग मीटिंग करते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभाग ने इसे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना है और कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही संस्था प्रमुखों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस मामले ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। हर्बल लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में इस बात की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त हुई है कि कुछ शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को छोड़कर हर्बल लाइफ के मार्केटिंग कार्य से जुड़े हुए हैं। तो इस संबंध में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मंगाई गई है और जानकारी प्राप्त होने के पश्चात जांच उपरांत अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोरेला के पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार पिछले 6 माह से बंद है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अस्थायी रास्ते से होकर स्टेशन तक पहुंचने को मजबूर है। कई यात्रियों की ट्रेनें भी छूट चुकी है। नागरिकों ने स्टेशन प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द द्वार खोलने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई। हमारी मुख्य मांग यह है कि जो आज 6 महीना से जो मेन गेट आप देख रहे हैं जो बंद पड़ा हुआ है, वास्तव में यहाँ पर देखें तो जनता को, यात्रियों को इतनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। कई दिक्कतें आती हैं। एक यहाँ से घूम के जाने वैकल्पिक जो गेट बनाया गया है रेलवे प्रशासन द्वारा, वास्तव में यहाँ से इतना दूर है, 1 किलोमीटर करीब पड़ता है सीढ़ी आने में। सीढ़ी से 3 नंबर प्लेटफॉर्म जाने में टिकट काउंटर यहाँ है। अगर किसी यात्री को टिकट कटाना है तो पहले वो जाएगा, फिर घूम के यहीं तक वापस आना है। इस गेट को बंद करने का जब तक कार्य प्रारंभ नहीं होता, इस गेट को बंद करने का किसी प्रकार कोई औचित्य नहीं है। तत्काल इस गेट को खोला जाए, जिससे यात्रियों की परेशानियों को दूर करा जा सके। कांकेर के निर्भरपुर शासकीय नवीन महाविद्यालय के छात्रों ने भवन की खराब स्थिति को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि छत और दीवारें जर्जर होने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं बरसात में पानी टपकने और सीलन से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मरम्मत नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। नवीन महाविद्यालय नरहरपुर से जो विद्यार्थी वो यहाँ कलेक्ट्रेट कांकेर में आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेके। यहाँ के विद्यार्थियों की समस्या ये है कि जो शासकीय नवीन महाविद्यालय नरहरपुर है वो विद्यालय की बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, जिसमें मात्र 4-5 कक्ष हैं। वहाँ पर विद्यालय की बिल्डिंग में महाविद्यालय संचालित होने के कारण
प्रैक्टिकल लैब भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ना वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बैठने के लिए स्थान विद्यार्थियों के लिए है, जिसके कारण में सभी विद्यार्थी नियमित रूप से आकर कक्षाओं में बैठ भी नहीं पाते हैं और उनके अध्ययन अध्यापन के कार्य में भी उनकी समस्या उत्पन्न हो रही है। और जो भवन भी है वो भी इस स्थिति में है कि अभी बरसात के समय पे वहां पर पानी नीचे टपकता रहता है छत से और जो पपड़ियां गिर रही है नीचे, और बिल्डिंग ऐसी अवस्था में है कि कभी भी छत और दीवार वहां की गिर सकती है। अपनी भवन की स्थिति को देखते हुए नए नहीं लेकिन हमको सुरक्षित भवन की मांग के लिए कलेक्टेड आए हुए हैं। हमारे महाविद्यालय का हालत ऐसा है सर कि बरसात का दिन है और दीवार भी पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं और छतों की जो पपड़ियां हैं वो नीचे झरने लगी है और वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है सर और प्रैक्टिकल रूम की भी सुविधा नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर कि कॉलेज की स्थिति को देखते हुए नहीं आ रहे हैं कॉलेज। कि नवीन महाविद्यालय नरहरपुर से जो विद्यार्थी वो यहाँ कलेक्ट्रेट कांकेर में आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेके। यहाँ के विद्यार्थियों की समस्या ये है कि जो शासकीय नवीन महाविद्यालय खबरों के बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां आज से शुरू होगा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। शहर के 30 स्थानों पर बनाए गए विसर्जन कुंड शाहपुरा, प्रेमपुरा, खटलापुरा समेत कई घाटों पर भीड़ की संभावना। प्रशासन ने सफाई क्रेन, गोताखोर और बैरिकेडिंग के लिए किए इंतजाम। श्रद्धालुओं से पूजन सामग्री जलाशयों में न डालने की अपील की गई। इसके साथ ही 4 घाट पर पूजन सामग्री के लिए रखे जाएंगे अलग पात्र। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां आज से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू होगा। शहर के 30 स्थानों पर बनाए जाएंगे विसर्जन कुंड। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।